नमस्ते मित्रों। मित्रों, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित 1933 ईस्वी की एक कविता यशोधरा, जिसे हिंदी साहित्य में चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। चंपू काव्य साहित्य दर्पण के अनुसार गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित विधीयते, अर्थात गद्य तथा पद्य विधाओं के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहते हैं। इससे पूर्व हिंदी साहित्य में 10वीं शती में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा नलचंपू, 11वीं शती में भोजराज द्वारा रामायण चंपू, अनंत भट्ट द्वारा भारत चंपू की रचना की गई। मित्रों, हिंदी साहित्य में मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित यशोधरा, जो गौतम बुद्ध का गृह त्याग पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा की विरह वेदना, त्याग, समर्पण एवं कर्तव्य निष्ठता को दर्शाती यह कविता बेहद हृदय स्पर्शी और करुणाशील है। कविता का मुख्य आशय नारी त्याग और स्वाभाविकता, विरह एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति तथा इस कविता में यशोधरा द्वारा अपनी सखियों से शिकायत नहीं वरन उपालंभ का भाव प्रकट करती है। कविता का शीर्षक है सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कविता का जो प्रथम पदांश है, कविता के प्रथम पदांश में, काव्यांश में यशोधरा अपने मन के भाव को, अपने मन की वेदना को अपनी सखियों के साथ प्रकट करती हैं और कविता के भाव में कहती हैं कि मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ यशोधरा अपनी सखियों से सिद्धार्थ की शिकायत नहीं वरन उपालंभ और उलाहना देती हुई कहती है। वे अपनी सखियों से कहती हैं कि सिद्धार्थ मुझसे बेहद प्रीत करते हैं, मुझसे अटूट स्नेह रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मुझे आदर करते हैं, लेकिन अफसोस है, मन में खलिश है, टीश है कि मेरे अंतर मन या मेरे हृदय की गहराई को समझ नहीं पाए। यदि पहचाने और महसूस किए होते तो बिना बताए नहीं जाते, बिना बताए गृह का त्याग नहीं करते। कविता के इस भाव में, इन पंक्तियों में यशोधरा अपनी समर्पण की भावना व्यक्त करती हुई कहती है कि मैंने अपनी इच्छाओं को महत्व नहीं दिया, मैंने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को और स्पृहाओं को महत्व नहीं दिया। जो भी सिद्धार्थ के मन की बातें होती थी, मैंने उसी को मुख्य कर्तव्य और धर्म माना। मैंने अपने मन की कभी नहीं सुनी, सदा सिद्धार्थ के ही मन को, सिद्धार्थ के मन की बातें
सिद्धार्थ के हर बात को मैंने सुनी गुनी। अगली पंक्तियों में यशोधरा कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में क्षात धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गौतम बुद्ध के जाने के पश्चात यशोधरा अपनी सखियों से मन की पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती है कि क्षत्राणियां अपने पति को रण में खुशी खुशी गर्व के साथ, हर्ष के साथ, आनंद भाव के साथ भेजती है, न कि उन्हें जाने से रोकती है। उन्हें रोकती टोकती नहीं है। क्षत्रिय नारियां अपने पतियों को युद्ध में, रण में तैयार करके, अपने हाथों से तैयार करके, अलंकृत करके, सुसज्जित करके, क्षत्राणी धर्म के भांति, क्षत्राणी कर्तव्य के भांति उन्हें हंसकर देश और राष्ट्र के प्रति, देश और राष्ट्र के रक्षार्थ भाव के प्रति उन्हें भेजती है। यदि मेरे स्वामी मुझसे बताकर जाते तो मैं क्षत्राणी की भांति गर्वित और हर्षित भाव से विदा करती, लेकिन उनका न बताकर जाना मुझे बेहद कष्ट दे रही है। मुझे खल रही है यह बात। बहुत ही करुणाशील, हृदय स्पर्शी यह रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा बार बार पढ़े जाने योग्य है। एक नारी का स्वाभिमान बहुत ही सराहनीय भाव से प्रकट करते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।